अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बात करूंगा लैंग्वेज सर्च में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन होंगे A1 लेवल वालों के लिए और जिनका टेस्ट है B1 लेवल का। ये उनके रिलेटेड सवालात हैं और इनके साथ मैं जवाबात भी बताऊंगा कि आप जवाबात कैसे देंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ योर फैमिली नेम। आपका फैमिली नेम क्या है जी। आपका फैमिली नेम वो नेम होता है जो आम आपका नाम है जिसको आप पुकारते हैं। फैमिली नेम कोई और चीज़ नहीं है, ठीक है। आपने इस बात से परेशानी हो जाना, अपना नाम तो मुझे पता है, आप फैमिली नेम पता नहीं मेरा कौन सा है, ठीक है जी। तो मेरा नाम है जी बिशारत अली, तो मैं कहूँगा माई फैमिली नेम इज़ बिशारत अली, ठीक है। दूसरा सवाल होगा कैन यू स्पेल इट। क्या आप इसकी स्पेलिंग सुना सकते हैं। आपने जब वो कहें आपको कैन यू स्पेल इट तो आपने कहना है येस आई कैन, जी मैं इसके स्पेलिंग सुना सकता हूँ। फिर आपने 7 स्पेलिंग सुनाने हैं। जिस तरह मेरा नाम है जी बिशारत अली, तो मैं कहूँगा BASHARATALI अली, बिशारत अली। तो ठीक है, इसी तरह आपका जो भी नाम है आपने उसके हिसाब से स्पेलिंग सुनाने हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर आर यू फ्राम। आप कहाँ से हैं। आप किसी गांव से हैं, शहर से हैं, आप जहाँ से भी हैं आपने वो सिटी का, गांव का आपने नाम बता देना है। आई एम फ्राम गुजरात, आई एम फ्राम खारियाँ, आई एम फ्राम लाला मूसा, आई एम फ्राम लाहौर, आई एम फ्राम इस्लामाबाद, ठीक है जी। जहाँ से भी आप हैं आपने इसी तरह आपने अपने शहर या गांव का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और तकरीबन हर टेस्ट में ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। वेयर डू यू गो एट वीकेंड। आप वीकेंड पे कहाँ जाते हैं। वीकेंड होता है वीक का एंड, यानी कि हफ्ते के दिनों को जो आखिरी दिन होते हैं जी, हफ्ता और इतवार, तो वो वीकेंड होता है। वो आप कहाँ जाते हैं। आप इसका आंसर दे सकते हैं जी आई गो टू वॉच मूवीज़ एट वीकेंड। जी मैं वीकेंड में मूवी देखने जाता हूँ विद माई फ्रेंड्स, ठीक है जी। आई गो टू लाहौर विद माई फ्रेंड्स, आई गो टू विज़िट ज़ू विद माई फ्रेंड्स ऑन वीकेंड, ठीक है जी। आप मुख्तलिफ जवाबात दे सकते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 5 है एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप। आप कब जागते हैं, ठीक है जी, सुबह कब उठते हैं। तो आप इसका आंसर देंगे आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग, आई गेट अप 7 o'clock इन द मॉर्निंग। जब भी आप जागते हैं आपने इन द मॉर्निंग इसका जवाब देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 आएगा एट व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। इसका मतलब है कि आप सोते कब हैं, आप बिस्तर पर कब जाते हैं। तो इसका आंसर होगा जी आई गो टू बेड एट 8 o'clock एट नाइट, आई गो टू बेड एट 10 o'clock एट नाइट। जो भी आपका टाइम है आप वो टाइम बताएंगे। अब ये बात याद रखिए कि जब आपने उठने की बात करनी है तो इन द मॉर्निंग, और जब सोने की बात करनी है तो एट नाइट, रात के टाइम। इसको उल्ट नहीं कर देना। ये ना हो कि आप कहें कि आई गेट अप एट नाइट, ठीक है जी, और आई स्लीप एट इन द मॉर्निंग, ये आप गलत हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन डू यू गो टू कॉलेज। आप कॉलेज कब जाते हैं, ठीक है जी। और ये सवाल ये भी हो सकता है व्हेन डू यू गो टू स्कूल। आप स्कूल कब जाते हैं। एग्जामिनर आपसे कॉलेज का भी पूछ सकता है, स्कूल का भी, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की गई है उसके मुताबिक, या वैसे भी वो पूछ सकता है सिर्फ इस बात को जज करने के लिए कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए इस तरह का तो आपको समझ आती है इस चीज़ की कि क्या पूछा जा रहा है और आपको जवाब देना आता है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए भी वो पूछ लेते हैं। तो आप इसी तरह जवाब दे देंगे जी आई गो टू कॉलेज एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। या इसके अलावा कोई अगर आप टाइम बताते हो तो तब भी आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास व्हाट काइंड ऑफ गेम्स डू यू लाइक। आपको किस तरह की गेम्स पसंद है। तो आप इसका आंसर दें आई लाइक वीडियो गेम्स। मुझे वीडियो गेम्स खेलना पसंद है। अगर गेम का पूछ ले तो आप PUBG वगैरह या कोई भी इस तरह की जो गेम है उसका नाम आप बता दें जी मुझे ये वाली गेम पसंद है। इसी तरह ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स डू यू लाइक। आपको किस तरह का खेल पसंद है। तो आमतौर पर हमारे जो क्रिकेट चलता है तो आप कहते हैं आई लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है, या आई लाइक फुटबॉल, मुझे फुटबॉल पसंद है। अब ये स्पोर्ट्स है और गेम और स्पोर्ट में डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है जी। तो ये आप देख लीजिएगा कि आंसर ठीक होना चाहिए, गेम्स का गेम वाला हो और स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स वाला हो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास विच टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक टू ईट। आपको किस किस्म का खाना पसंद है। तो आप यहाँ आंसर दे सकते हैं आई लाइक टू ईट पाकिस्तानी फूड, आई लाइक टू ईट इंडियन फूड, आई लाइक टू ईट इटालियन फूड। जो आपको फूड पसंद है वो आप बता दें। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डू यू लाइक टू ईट इन योर ब्रेकफास्ट। आप अपने नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं।
कोई भी चीज़ बता दें, आप कह सकते हैं आई लाइक टू ईट पराठा इन माई ब्रेकफास्ट, आई लाइक टू ईट ब्रेड एंड एग इन माई ब्रेकफास्ट। तो ये आप आंसर दे सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 आएगा, व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक टू ईट इन लंच। आप लंच में, दोपहर के खाने में क्या खाना पसंद करते हैं। ठीक है जी, तो आप इसको कह सकते हैं जी आई लाइक टू ईट बिरयानी इन माई लंच, आई लाइक टू ईट फिश इन माई लंच, आई लाइक टू ईट ओनली सैलड इन माई लंच। कोई भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू लाइक टू ईट इन योर डिनर। आप डिनर में, रात के खाने में क्या खाना पसंद करते हैं। तो इसमें हो सकता है आई लाइक टू ईट फास्ट फूड इन माई डिनर। ठीक है जी, मैं फास्ट फूड खाना पसंद करता हूँ, या वही आप कह सकते हैं आई लाइक टू ईट फ़िश इन माई डिनर। या इसके अलावा अगर कोई भी खाना आपने बताना है, बर्गर वगैरह कुछ भी, पिज़्ज़ा, तो वो आप कह सकते हैं आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा इन माई डिनर। कुछ भी आंसर आप बता देंगे तो वो ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम। कि आप अपना हाली जो फ़ारग वक्त है वो कैसे गुजारते हैं। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, आई स्पेंड माई फ्री टाइम विद माई फ्रेंड्स, आई स्पेंड माई फ्री टाइम बाय वाचिंग मूवीज़। मैं मूवीज़ देख के अपना फ्री टाइम स्पेंड करता हूँ, या अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करता हूँ। आप ये भी कह सकते हैं, आई स्पेंड माई फ्री टाइम बाय प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल के अपना फ़ारग वक्त जो है वो सर्व करता हूँ जी, वो वक्त गुजारता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन इज़ योर बर्थडे। आपकी सालगिरह कब है। अब यहाँ मोस्टली स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि उनसे बर्थडे के बारे में पूछा जाता है तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। आपने यहाँ डेट ऑफ बर्थ नहीं बतानी, आपने बर्थडे बतानी है कि आपकी सालगिरह का दिन कौन सा है। ठीक है जी, आप वो मतलब बता दें कि आपकी सालगिरह कब आ रही है। आप कह सकते हैं माई बर्थडे इज़ ऑन 1 जुलाई, माई बर्थडे इज़ ऑन 17 अगस्त। अब ये बर्थडे वो आपने एग्जैक्ट बतानी है जो आपकी है, क्योंकि उनके पास आपका आईडी कार्ड होता है, आपका लिखा होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है और आपकी बर्थडे कब बन रही है। अब यहाँ आपने आंसर कोई और नहीं देना, खुद से कोई भी आंसर नहीं दे देना, आपको अपनी बर्थडे का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ योर इंग्लिश टीचर। आपका इंग्लिश टीचर कौन है। यहाँ आपने सिर्फ इंग्लिश टीचर का नाम बताना है। आप कह सकते हैं सर बशारत अली इज़ माई इंग्लिश टीचर, सर अली इज़ माई इंग्लिश टीचर, मिस रुफैया इज़ माई इंग्लिश टीचर। कोई भी जो नाम आप ले लें, आपका जो टीचर है उसका नाम ले लें जी, ये मेरे इंग्लिश टीचर है। अब इस जो सवाल को एक और तरह से भी पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर इंग्लिश क्लास। आप अपनी इंग्लिश क्लास के बारे में बताएं। तो 2-3 लाइनें आपने बोलनी होती हैं, आमतौर पर इतनी काफ़ी होती हैं, आपको खुद एग्जामिनर चुप करवा देता है कि जी बस करें, आप हमें जवाब मिल गया। तो आप कह सकते हैं माई इंग्लिश क्लास इज़ वेरी नाइस। ठीक है जी, माई और इसके साथ आप कह सकते हैं सर अली इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ माई टीचर, ही टीचेस अस वेरी वेल इन ए गुड मैनर। ठीक है जी, जो भी आप मतलब उनके बारे में कह सकते हैं वो बता दें। उसके अलावा अपने जो फ्रेंड्स हैं आपकी इंग्लिश क्लास में कुछ भी, तो आपके ये जवाब ठीक होगा। 2-3 लाइनें आमतौर पर सुनी जाती हैं आपसे, इससे ज़्यादा आपसे जवाब नहीं लिया जाता। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टीवी प्रोग्राम्स डू यू लाइक। आपको कौन से टीवी प्रोग्राम्स पसंद हैं। आपका अगर कोई अपना है कोई प्रोग्राम ऐसा जिसको आप पसंद करते हैं तो वो बता दें, नहीं तो आप कह दें आई लाइक कॉमेडी प्रोग्राम्स, आई लाइक कॉमेडी टीवी प्रोग्राम्स या आई लाइक कॉमेडी प्रोग्राम्स। तो ये आपका आंसर ठीक होगा। अगर आप इस्लामिक हैं तो आप कहते हैं आई लाइक इस्लामिक टीवी प्रोग्राम्स, या लाइक आई लाइक न्यूज़ रिलेटेड टीवी प्रोग्राम्स। जो आप आंसर देना चाहें ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इज़ देयर अ टाउन नियर यू। अब वो पूछ रहे हैं कि आपके नज़दीक कोई शहर है, छोटा शहर टाउन को कहते हैं जी। वो मतलब आपका नज़दीक कोई भी है, अगर आपको पता है तब भी बता दें, नहीं पता तो किसी और का नाम ले लें। ठीक है, तो आप कह सकते हैं आई हैव टाउन नियर मी डैट इज़ खानिया, आई हैव अ टाउन नियर मी डैट इज़ लाला मूसा। ठीक है जी, कोई भी आपका शहर है नज़दीकी उसको बता दें जी। क्वेश्चन नंबर 18, टेल मी अबाउट योर टाउन। आप अपने टाउन के मतलब बताएं। अब आपने अपने टाउन के मतलब बताना है, थोड़ी सी तारीफ़ करनी है और थोड़ा सा समझाना है कि कैसा है। आप कह सकते हैं माई टाउन इज़ वेरी बिग, मेरा जो टाउन है बिग है, एंड इट हैज़ कॉलेज, इट हैज़ स्कूल्स, इट हैज़ यूनिवर्सिटीज़, इट हैज़ पेव्ड रोड्स, इट हैज़ पार्क्स, इट हैज़ शॉपिंग मॉल्स। ठीक है जी, इस तरह का मेरा टाउन है। इट हैज़ ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, उसमें हर तरह की सहूलियात हैं। जो जो चीज़ें आप बता सकते हैं इंग्लिश में वो बता दें, सिंपल जुमले इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका जो लेवल है A1 B1 और लैंग्वेज सर्ट वाले स्टूडेंट खासतौर पर वही होते हैं जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है, और क्योंकि ये टेस्ट आसान है दूसरे टेस्ट की निस्बत, तो इसलिए इस तरफ आते हैं।
तो आपको मुश्किल जुमले बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप मुश्किल जुमले बनाने की तरफ जाएंगे तो फिर आप फंसेंगे, गलत बोलेंगे तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज सेट में आपको नंबर दे के पास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक? आपको किस तरह का म्यूज़िक पसंद है? अब म्यूज़िक की बहुत सारी इकसाम है, उनमें से कोई आप बता दें। आई लाइक क्लासिक म्यूज़िक, आई लाइक रॉक म्यूज़िक, आई लाइक पॉप म्यूज़िक, कोई भी एक बता दें जी मुझे ये वाला म्यूज़िक पसंद है। क्वेश्चन नंबर 20 और ये आखिरी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 20 सुनने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट्स लाजमी किया करें जी। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 20 है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? अब आपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बता देना। अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राशिद इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, गजनफर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राहुल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सक्सेना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम बताएंगे। ये आज हमने 20 क्वेश्चन किए इंशाल्लाह, और बाकी जो भी 20 या 30 जो भी क्वेश्चन हैं बाकी जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और आलमोस्ट हर टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उनको भी कवर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।